पुस्तक का नाम धनवान बनने के गुप्त रहस्य। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 5। शीर्षक है धन क्या है। धनवान बनने से पूर्व इस बात पर विचार करना चाहिए कि धन क्या है और इसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। रुपया, पैसा, चांदी, तांबे के टुकड़े मात्र नहीं हैं और ना ये सौभाग्य के साथ आते हैं एवं दुर्भाग्य के साथ जाते हैं। प्राचीन काल में रुपया पैसे का चलन ना था। वस्तु से वस्तु का या श्रम से श्रम का परिवर्तन होता था। जैसे कोई आदमी 8 घंटे शारीरिक परिश्रम करके उसका फल किसी व्यक्ति को दे तो वह व्यक्ति बदले में 5 सेर अन्न देगा। यह श्रम से वस्तु का परिवर्तन हुआ। वस्तु से वस्तु का परिवर्तन यह हुआ कि 7 ढेर गुड़ के बदले में 1 सेर घी मिल जाए। वस्तुओं को रखने ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए इसका माध्यम रुपया पैसा बनाया गया। वस्तुएं भी परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अदृश्य परिश्रम तत्व का दृश्य स्वरूप धन है। धन ही वस्तु है। 1 महीना नौकरी करने पर 1000 रुपए मिले, इसका अर्थ है 1000 रुपए से खरीदी जाने वाली वस्तुएं मिली। धन उपार्जन का अर्थ हमें यह ना समझना चाहिए कि रुपया पैसा कोई अचानक मिलने वाली वस्तु है और उसे यूं ही कहीं पड़ी प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए कि आपको 1 घंटा काम करने पर आधी सेर अन्न मिलता है और आप चाहते हैं कि हमारे पास 5 मन अन्न इकट्ठा हो जाए, तो इसके लिए आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। अधिक परिश्रम और कम खर्च। 10 घंटा परिश्रम करेंगे तो 4 सेर अन्न बचता जाएगा। इस प्रकार 25 दिन में 5 मन अन्न इकट्ठा हो जाएगा। संग्रह करने का सीधा सच्चा यही एक तरीका है। यदि आप कम समय में अधिक धन जमा करना चाहते हैं तो उपार्जन शक्ति बढ़ाइए। केवल शारीरिक परिश्रम से ही नहीं वरन मानसिक योग्यता और परिश्रम के बदले में भी पैसा मिलता है। सच बात यह है कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम का महत्व हजारों गुना अधिक है। बोझा ढोने वाला एक निश्चित सीमा से अधिक पैसा नहीं कमा सकता, परंतु बुद्धि के श्रम के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। कुली की अपेक्षा व्यापारी शरीर से कम मेहनत करता है, किंतु बुद्धि द्वारा अधिक काम करता है। कामों के भी छोटे बड़े दर्जे होते हैं। जैसे एक पंखा खींचने वाले की अपेक्षा मिल की मशीन पर काम करने वाला मजदूर को अधिक तनख्वाह मिलती है, उसी प्रकार साधारण बुद्धि की अपेक्षा विशेष योग्यता प्राप्त बुद्धि का विशेष महत्व होता है। जो लोग बड़ी तेजी से पैसा कमाते हैं वह भी उनकी बुद्धि की उत्तमता का मूल्य ही है। सद्गुण तीक्ष्ण बुद्धि से भी अधिक मूल्यवान है। बड़ी शारीरिक या मानसिक मेहनत करने एवं तीक्ष्ण बुद्धि या प्रकांड विद्या के बदले में अधिक पैसा मिलता है और उसका ठीक प्रकार खर्च करने से मनुष्य धनवान बन जाता है। परंतु सद्गुणों का महत्व इस सबसे ऊंचा है। ईमानदारी, उदारता, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा के साथ यदि कोई गुण ना हो तो भी कोई हर्ज नहीं। मोटी बुद्धि के आदमी ऐसा कहते सुने जाते हैं कि यह बुरा जमाना है, इसमें बातूनी और बेईमान आदमी ही संपन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका यह विचार भ्रम मात्र है। काठ की हाड़ी एक बार ही चढ़ सकती है। बेईमानी से कोई 1-2 बार किसी को ठगा जा सकता है, पीछे कोई आदमी पास भी खड़ा नहीं होता। सत्य में इसी से विपरीत गुण है। आरंभ में सत्यनिष्ठ की आमदनी भले ही कम हो पर अंत में झूठे आदमी की अपेक्षा अधिक लाभ में रहेगा। अमेरिका के एक प्रसिद्ध धन कुबेर का कथन है कि हमारे कारोबार ने इतनी उन्नति खरे व्यापार के कारण की है। हमने खराब माल देकर या अधिक कीमत वसूल करके आज तक किसी ग्राहक को नाराज नहीं किया। एक दूसरे कारखानेदार का कहना है कि कम मुनाफा, अच्छा माल और सद्व्यवहार यही गुप्त सिद्धांत हैं, जिन्हें अपनाकर हमारा छोटा सा कारखाना इतना बड़ा हो गया है। बाजार का विश्वास जिसके बल पर उधार मिल जाता है बिना ईमानदारी के प्राप्त नहीं हो सकता। थोड़े समय में अधिक लाभ की हवस से बेईमानी का व्यवहार करने वाला उस मूर्ख का भाई है जिसने एक दिन में मालामाल हो जाने के लाभ में रोज एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीर डाला था।
दुख की बात है कि लोग बुद्धि और परिश्रम को ही उपार्जन का साधन समझते हैं और यह भूल जाते हैं कि इन दोनों का मूल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान चरित्र बल है। झूठे विज्ञापनबाजों की करोड़ों रुपया मूल्य वाली कंपनियां फेल होती देखी गई हैं, पर सच्चाई पर निर्भर रहने वाले छोटे से व्यापारी का कारोबार दिन दिन समुन्नत होता जाता है। दुनिया सत्यनिष्ठ को मूर्ख भले ही समझे, पर ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। धर्म पर आश्रित व्यक्ति की धर्म ही रक्षा करता है। सुदामा के लिए कृष्ण, नरसी के लिए सांवलिया, प्रताप के लिए भामाशाह, गौतम बुद्ध के लिए अशोक बनकर वह आ जाता है और उनके किसी काम को रुकने नहीं देता। सुदृढ़ व्यापार की नींव सदैव सच्चाई की शिला के ऊपर रखी जाती है। बुद्धिमान व्यापारी एक दिन में सबकी जेब काटकर अपना घर भर लेना नहीं चाहता, वरन अपनी प्रामाणिकता, सच्चाई और उत्तमता की संसार के सामने परीक्षा देता है। यह परीक्षा उसे समृद्ध बनाने का प्रमाण पत्र देती है। यदि आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसमें ग्राहकों को धोखा देना पड़ता है, या आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिससे ग्राहक ठगने में अपना तन मन लगाना पड़ता है, तो आज ही उसे छोड़ दीजिए। यदि आत्मा की आवाज को कुचल कर ही आप रोटी कमा सकते हैं, तो वह भूखों मर जाने से महंगा पड़ेगा। रेशमी कपड़े मत पहनिए, गाड़े का टुकड़ा लपेट लीजिए, शठ रस भोजन मत कीजिए, रूखी रोटी खाकर पानी पीजिए। आलीशान कोठी में मत रहिए, टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर कर लीजिए, पर अधर्म का पैसा मत लीजिए, क्योंकि जो संपत्ति दूसरों को रुलाकर ली जाती है वह चित्कार करती हुई विदा होती है। ऐसा धन किसी भी दृष्टि से धन नहीं कहा जा सकता। आप धनी बनिए, अपनी योग्यता और परिश्रमशीलता को बढ़ाइए, खर्च में किफायत कीजिए, पर साथ ही ईमानदारी को दृढ़ता से पकड़े रहिए। आप संपत्तिवान हो जाएंगे, चाहे आपके पास 100 पैसे ही जमा हों, पर वे 100 मोहरों की तरह आनंददायक होंगे।